हे गाइस, पीपीएफ और ईएलएसएस दोनों ही आज के समय के बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम्स हैं और अमूमन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों ही में से कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट उन्हें करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही स्कीम्स के बीच एक कैलकुलेटिव कंपैरिजन करेंगे और दोनों ही स्कीम्स के फायदे और नुकसान के बारे में समझेंगे ताकि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें कि आपके लिए कौन सी स्कीम में निवेश करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अपना कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले पीपीएफ और ईएलएसएस स्कीम्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और इसमें हमें गवर्नमेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है जो कि गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है। दूसरी तरफ ईएलएसएस हमारी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती है जहाँ पे पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास ना जाके मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक डिफरेंस। अब इन दोनों ही स्कीम्स के फायदे और नुकसान को समझने के लिए मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन टेबल तैयार की है जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम फाइनल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैंने डिसाइड किए हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे हमारा इस डिसीजन लेने में कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। तो बात करेंगे जब टैक्स बेनिफिट की, तो दोनों ही स्कीम्स हमें टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अंडर 80C और अप टू 1.5 लाख रुपए हमें टैक्स एग्जेम्पशन दोनों ही स्कीम में मिलता है। बात करेंगे जब रिटर्न की, तो ईएलएसएस स्कीम में हमारा फ्लोटिंग रिटर्न होता है। ये डिपेंड करता है मार्केट पे, हमने जिस स्कीम में पैसा लगा रखा है उससे मार्केट रिटर्न निकल के कैसा आया है उस हिसाब से हमें ओवरऑल फाइनल रिटर्न मिलता है। बट दूसरी तरफ पीपीएफ में हमारा फिक्स्ड रिटर्न होता है जो कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर साल। बात करेंगे रिस्क की, तो ईएलएसएस में ज़्यादा रिस्क होती है क्योंकि पैसा हम मार्केट में लगाते हैं। अगर मार्केट अप जा रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है और वहीं मार्केट अगर लोअर साइड जा रहा है तो फिर ईएलएसएस हमारा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वहीं बात जब पीपीएफ की करेंगे तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है इंटरेस्ट रेट बिल्कुल टाइमली वो आपको 31 मार्च और 1 अप्रैल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा इस स्कीम का बेनिफिट है। लिक्विडिटी, अगर मैं आसान शब्दों में बात करूं तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब हमें ज़रूरत है तो कितनी आसानी से हम वो पैसा निकाल सकते हैं। तो ईएलएसएस में लिक्विडिटी हाई है, मतलब हम आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं पीपीएफ में पैसा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, बट ज़रूरत पड़ने पे 6 साल के बाद 7वें साल से आप कुछ एक पार्शियल अमाउंट होता है, इसकी कैलकुलेशन मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा, वो पार्शियल अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात होती है जब टैक्स ऑन रिटर्न की। तो सपोज आपने 15 साल के लिए पूरा पैसा इन्वेस्ट किया, आप कंटिन्यूअस अपने अकाउंट में पैसा डालते रहे। अब वो फाइनल अमाउंट एक्यूमुलेट हो चुका है और आप उसको निकालना चाहते हैं, तो क्या वो अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो ईएलएसएस में वो अमाउंट टैक्सेबल होता है, हमें उस पे टैक्स देना पड़ता है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा होगा, उस पे हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वहीं बात जब पीपीएफ की करेंगे, तो पीपीएफ में कंप्लीटली एक्सेम्प्टेड होता है ये। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है पीपीएफ का। तो ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लुभा रहा है। अब बात करेंगे कैलकुलेटिव एनालिसिस की, जहाँ पे मैं सेम अमाउंट 15 साल के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा और फिर पीपीएफ में। और ईएलएसएस में मैं कंसीडर करूंगा कि हमें अराउंड 11% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और पीपीएफ में 7.1 का इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा। अब एक फाइनल जो अमाउंट निकल के आएगा, क्या वो अमाउंट निकल के आएगा, उस पर टैक्स निकालने के बाद कितना वो बड़ा डिफरेंस है जो कि एक्चुअल में डिसाइडिंग फैक्टर हमारा होने वाला है। तो चलिए उस कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों कैलकुलेटर्स मैंने यहाँ पे खोल रखे हैं, जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 12,500 रुपये हर मंथ अपने पीपीएफ अकाउंट में डालूंगा, जो कि आपके एनुअली 1.5 लाख रुपए होते हैं और उन पूरे 1.5 लाख रुपए पे आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो 12,500 रुपये मंथली मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 7.1 का इंटरेस्ट रेट मुझे गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ दे रही है। तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 39,44,600। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा टोटल डिपॉजिट था वो हमने केवल 22.5 लाख रुपए लगाए और हमें अराउंड 40 लाख के लमसम जो अमाउंट है वो मिलता है। ये पूरा ही अमाउंट टैक्स फ्री होता है, तो जितना भी हमें अमाउंट मिलेगा वो आप पूरा घर लेके जा सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें 16,94,599 रुपये टोटल इंटरेस्ट बनता है जो कि हमें टैक्स फ्री मिलेगा। अब जब वही अमाउंट मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हम देखेंगे कि हमारा फाइनल अमाउंट क्या बनता है। फिर से वही 12,500 रुपये में मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कंसिडर किया है वो यहाँ पे 11 किया है। हो सकता है
ये 15 भी हो जाए और हो सकता है ये 6 भी रह जाए। हू नोज़, लास्ट टाइम कोविड हिट किया, कई लोगों के ईएलएसएस स्कीम शायद मैच्योर हो रही हों उस टाइम पे और अचानक से उनके रिटर्न डाउन हो गए होंगे। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न लेके नहीं चल रहा हूँ कि मुझे 20% 25% मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा, नहीं, मैंने एवरेज 11% लिया है और इतना आराम से मिलेगा। फिर बात करते हैं टाइम पीरियड की। 15 साल के लिए ये सेम इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ इन्वेस्ट। तो हमने यहाँ पे भी 22.5 लाख इन्वेस्ट किया और देखिए कितना बड़ा अमाउंट अब हमें रिटर्न में मिल रहा है। यहाँ पे 57,35,720 रुपए हमें रिटर्न में मिल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 34,85,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे हमें केवल इंटरेस्ट मिला था 16,94,000, यहाँ पे मिल रहा है 34,85,000। तो एक बड़ा अंतर है। जाहिर सी बात है 15 साल का टेन्योर है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 7 से बढ़ के जब 11 हो जाएगा तो जो रिटर्न्स है वो भी बहुत बड़े आएंगे। बट एक कैच है, कैच ये है कि अब हमें इस जो अमाउंट है इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टैक्स का जो रूल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो ये बोलता है कि अप टू 1 लाख रुपीज ऑफ योर कैपिटल गेन इज टैक्स फ्री, आफ्टर दैट इट्स फ्लैट 10%। तो हमें यहाँ पे 34,85,000 रुपए का गेन हुआ है। अगर हम देखें तो हमने 22.5 लगाए, 34,85,000 रुपए हमें मिले। तो 1 लाख रुपए पे तो हमारा गवर्नमेंट हमें माफ कर देगी, तो हमारा बचा 33,85,000। उस 33,85,000 पे हमें पूरा 10% फ्लैट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो 33,85,000 को अगर हम 10% निकालेंगे तो आप लेके चलिए 3,38,000 रुपए के अराउंड आप पे टैक्स बनेगा। तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं 3,85,000। तो जो मोटा अमाउंट निकल के आया है वो आया है अपना लगभग 53,97,000 के अराउंड, जिसे कहते हैं हम 54 लाख। तो ईपीएफ में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे हमें मिलते हैं लगभग 40 लाख और यहाँ पे हमें मिलते हैं लगभग 54 लाख। तो लगभग 14 लाख रुपए का अंतर है। अब डिसीजन ये आपको लेना है कि आपको ये 14 लाख का डिफरेंस ज़्यादा लुभा रहा है या फिर रिस्क इज डेफिनेटली हाई। देखिए जहाँ पे ज़्यादा गेन होगा वहाँ आपको रिस्क भी हाई होगी। तो ईएलएसएस ईपीएफ के कंपैरिजन में रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे गेन्स भी इसमें हाई है। तो अब बात करेंगे कंक्लूजन की। तो जो ओवरऑल कंक्लूजन होता है वो ये बोलता है कि पैसा आप दोनों में ही डालिए, क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। ऐसा नहीं है, नेवर पुट ऑल दी एग्स इन सेम बास्केट। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब हम यंग हैं, स्टार्ट किया है हमने अर्न करना, तो पैसा हम अपना ईएलएसएस में डालेंगे, थोड़ा सा पैसा पीपीएफ में भी डालेंगे। स्लोली जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाएगी और हमारा रिटायरमेंट की एज जब हम हिट करने वाले होंगे, तो हम स्लोली बीच में क्या करेंगे, अपना पैसा ईएलएसएस से निकाल के पीपीएफ की तरफ डाइवर्ट करते जाएंगे या और अदर गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में डाइवर्ट करते जाएंगे, ताकि जब हमारा रिटायरमेंट फाइनली आए तो हम सारी रिस्क से बच जाएं। ऐसा ना हो कि हम रिटायर होने वाले हैं 58 या 60 साल की एज में और उसी टाइम पे कोई मार्केट क्रैश हो जाए सपोज और आपका पूरा पैसा डूब जाए। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट में हमें खूब सारा रिटर्न भी मिले, हम यंग हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एटलीस्ट हमारा रिटायरमेंट है या हमारा जो गोल है, इसके लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो फाइनली वो टाइम आए तो पैसा हमारा सेव जगह पे हो, उस टाइम पे हमें कोई भी रिस्क नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपको एक कंक्लूजन समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोस में कोशिश ये करता हूँ, जो भी स्कीम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ उनको ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको समझ में आए कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आके आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।